ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भक्तदे श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 1, 8, 18। किम न बालेषु शूरेण कलिना धीर भूरिणा भीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। तात्पर्य, जो भगवान के भक्त नहीं है वे लापरवाह तथा मंद बुद्धि होते हैं। जब तक कोई पूरी तरह बुद्धिमान न हो वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है वे कली के कार्यों के शिकार बन जाते हैं। जब तक हम महाराज परीक्षित द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक समाज में श्रेष्ठतर परिस्थिति ला पाना संभव नहीं है। और यह कार्य पद्धति है भगवान की भक्तिमय सेवा का प्रचार करना। हरे कृष्णा। हम्म। अर्थात जो भगवान के भक्त नहीं है, जो अल्प बुद्धि है, वो कली को बहुत शक्तिशाली मानते हैं। जैसे हम अक्सर देखते हैं आजकल, मतलब आप जाइए जैसे गांव शहरों में जाइए, आपको दिखेंगे कि बड़े बूढ़े बैठे हैं, विचार किए जा रहे हैं कि अरे आजकल तो समाज बहुत ही खराब हो रहा है। लोग आजकल मतलब कोई संस्कारों का पालन नहीं करते। कोई व्यक्ति जो है वो ढंग से कोई भी प्रकार का आचरण नहीं कर रहा है। इस प्रकार के तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। और यदि हम विचार करें तो हम पाएंगे कि पूरे समाज में एक प्रकार से एक नकारात्मक विचार आ गया है, जो कि जो मतलब विचारशील मनुष्य हैं उनमें आपको दिखेगा कि एक प्रकार से नकारात्मक विचारधारा आ गई है कि संसार बिल्कुल बिगड़ गया है, अभी बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हम जिनको हम विचारशील मानते हैं ऐसे व्यक्ति भी अल्पबुद्धि ही हैं। क्योंकि धर्म क्या है, धर्म की संज्ञा क्या है, वो नहीं जानते। इसलिए उनको लगता है कि कली का जो प्रकोप है वो बहुत ही तीव्र होते जा रहा है और उसके कारण अब समाज में कोई आशाएं नहीं बची हैं, कुछ नहीं होने वाला है। परंतु जो व्यक्ति आत्म संयमी होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, वो इन सब बातों पे विचार नहीं करते। जैसे जो मतलब जैसे शिल प्रभुपाद एक, मैं परसों ही सुन रहा था शिल प्रभुपाद का एक वक्तव्य, जहां वो कह रहे थे कि यदि एक व्यक्ति अपनी काम वासना और क्रोध पे नियंत्रण नहीं कर सकता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो व्यक्ति पशु समान है, वो पशुवत है। तो क्यों? क्योंकि पशुओं को अपने इंद्रियों पे कोई नियंत्रण नहीं होता। यदि मनुष्य को भी अपनी इंद्रियों पे कोई नियंत्रण नहीं है, तो वैसा व्यक्ति जो है वो पशु ही है। अब इस पे यदि हम ध्यान से विचार करें, इसके कहने, ये प्रभुपाद के कहने का अर्थ क्या है? कलयुग में आज जो हम देख रहे हैं, आज जो हम जिसे हम आधुनिक प्रगति मान रहे हैं, वो केवल काम वासना है, जो बिना किसी विचार के बढ़ी जा रही है। यदि आप ध्यान से देखें, बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े वाहन बने जा रहे हैं, लोग भाग दौड़ में लगे पड़े हैं, और कोई विचार नहीं कर रहा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ये काम वासना ही है ना। चाहे कोई व्यक्ति किसी स्त्री की तरफ आकर्षित हो, सुंदर स्त्री की तरफ, या कोई वाहन की तरफ आकर्षित हो, बात तो एक ही है। अपनी इंद्रियों का भोग ही तो है केवल। यदि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, लड़कियों को देख के सीटी बजा रहा है,
माताओं को देख के अश्लील शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो हम कहेंगे कि यह व्यक्ति तो बहुत ही मतलब निकृष्ट व्यक्ति है, घटिया इंसान है। परंतु वही व्यक्ति यदि गाड़ियों को देख रहा है, इमारतों को देख रहा है, तो हम कुछ नहीं सोचते। परंतु हम ध्यान से सोचें तो अंदर की जो चेतना है, वो तो अंतःकरण तो एक ही है दोनों का, इंद्रियों का भोग। एक को हम अशिष्ट व्यवहार मानते हैं, दूसरे को हम अच्छा व्यवहार मानते हैं। तो ये जो है, ये समाज में इस प्रकार की जो विचारधारा भर गई है, ये पशुवत है। और इसके कारण कलयुग जो है उसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि एक एक जो एक सिद्ध पुरुष होता है, जो एक सभ्य पुरुष है, एक भद्र पुरुष, उसकी संज्ञा क्या है? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। अर्थात जो व्यक्ति आने वाली जो अनेक इच्छाएं हैं, उन उनको देखता तो है, परंतु उन्हें सह लेता है, उन पे कार्यरत नहीं होता। ऐसा ही व्यक्ति केवल शांति को प्राप्त हो सकता है, ना कि ऐसा व्यक्ति जो आने वाली सभी इच्छाओं को पूरा कर की पूर्ति का प्रयास कर रहा है। आप ही विचार कीजिए, ये शरीर जो है, ये इंद्रियां जो है, इनकी एक सीमा है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। यदि आपको कितना भी भोजन स्वादिष्ट लगे, आप 2 रोटी 4 रोटी खा सकते हैं, आप 100 रोटियां तो नहीं खा सकते। उसी प्रकार से एक धन की एक मात्रा ही है जिसे आप भोग सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं भोग सकते। परंतु पूरा समाज आज लालच में डूबा पड़ा है, काम लोभ मोह में सब डूबे हुए हैं। इसलिए कलयुग अब लग रहा है कि कलयुग बढ़ रहा है, परंतु ऐसा कुछ है नहीं। यदि कोई व्यक्ति धैर्यशाली हो, तो उसे ये सब चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान भगवान शिव भगवत गीता में क्या कह रहे हैं? यहाँ पर क्या कहा गया है इस श्लोक में? इस श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति, जो आत्म आत्म जो अपने आत्म पर जो नियंत्रण रख पाते हैं, उन्हें कली का कोई भय नहीं होता। वासना वासना ही होती है, चाहे एक स्त्री के लिए हो या 100 स्त्री के लिए हो। यदि व्यक्ति अपने आप को संयम में रख सकता है, तो किसी भी अवस्था में अपने आप को संयम में रख सकता है। तो जो संयमी व्यक्ति है, उसके लिए कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके लिए धाम धाम ही है। जैसे साधुगण कहते हैं ना, कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, धाम धीरे धीरे जो है वो लुप्त होते चले जाएंगे। विशेष करके जैसे वृंदावन धाम को हम जैसे देख रहे हैं, यदि आज आप वृंदावन जाएं, तो आपको बड़ी सारी गाड़ियां दिखाई देंगी, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां दिखाई देंगी, बंदर सुअर कुत्ते दिखाई देंगे, शोर शराबा सुनाई देगा। आप डर जाएंगे वृंदावन को देख के कि ये कैसा स्थान है। परंतु जो साधु व्यक्ति है, उसको तो वृंदावन की महिमा ही दिखेगी, उसे केवल राधा कृष्ण की लीलाएं दिखाई देंगी वहां पर। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है अपनी आत्मा की दृष्टि से देख रहा है, उसे भगवत महिमा, भगवान की महिमाएं दिखाई देंगी। इसीलिए और इसका रहस्य क्या है? यहाँ पर लिखा गया है कि जो व्यक्ति आत्म संयमी है, अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते, जो अपने आप को संयम में रख सकते हैं, जो अपने आप को संयम में रखते हैं, उन्हें कोई भय नहीं है। और अपने आप को संयम में रखने का सबसे सरल मार्ग क्या है? वो है भगवान की शरण लेना। माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये पिस्यु पापयोनय स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा स्तेपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो मेरी शरण लेते हैं, चाहे वो पाप योनियों में ही पैदा क्यों ना हुए हो, जैसे स्त्री वैश्य और शूद्र, वो सब परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। आजकल जैसे हम देखते हैं, बहुत विवाद चल रहा है समाज में, हमारे भगवत समाज में भी, इस्कॉन में भी ये विवाद चल रहा है कि प्रभुपाद ने ऐसा कैसे कह दिया, ये पिशु पाप योनि स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र। तो सब माताएं, मतलब बहुत सी माताएं हैं जिन्होंने तो इस्कॉन ही छोड़ दिया है ये श्लोक पढ़ने के बाद, कि पाप योनि कैसे कह दिया। तो यदि हम गहराई से विचार करें इस श्लोक के ऊपर, तो हम सभी मूर्ख की श्रेणी में आ जाते हैं। कलौ शूद्र संभव, इस समाज में सभी पाप योनि है, क्योंकि हम सबकी बुद्धि तो अल्प है। कलयुग में जन्म लिया है, अर्थात हम कौन से बड़े बुद्धिमान, हम कौन से भागवत पुरुष हुए। तो इस संसार में जो भी इस प्रकार से पाप योनि है, हमारे जैसा जो भी है, वो परम गति को प्राप्त हो सकता है, यदि वो भगवान की शरण ले ले। और भगवान की शरण लेना तो बहुत ही सरल है। हरेर नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते 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 गतिर अन्यथा। तो भगवान की शरण लेना तो बहुत ही सरल है, हरि नाम का उच्चारण जो श्री प्रभुपाद ने दिया है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में भी इसका समर्थन किया गया है। तो हमें क्या करना है? हरि नाम का स्मरण करना है, शास्त्रों को पढ़ना है, और साधुओं की सेवा करनी है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया,
भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अर्थात जो नित्य भागवत का उच्चारण करता है, भागवतम को सुनता है और महाभागवतों की सेवा करता है, उस व्यक्ति के हृदय की सभी प्रकार के जो अभद्र विचार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और भगवान के लिए, जो कि उत्तम श्लोक कहलाते हैं, ऐसे भगवान के लिए हृदय में जो है वो नित्य प्रेम जो है वो स्थापित हो जाता है। और जब ये प्रेम स्थापित होता है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है हमारे सभी प्रकार के कल्मश का नाश हो जाता है हृदय से। तदा रजस तमो भाव काम लोभादयश्च चेत एतैरनाविद्धम स्थितिम सत्वे प्रसीदति। जैसे ही भगवान का प्रेम हृदय में स्थापित होता है तो रजोगुण तमोगुण जो हमें इतना प्रभावित कर रहे हैं ये हृदय से समाप्त हो जाते हैं। भक्त जो है शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है और परम सुख की अनुभूति करता है। इस बात पर विचार कीजिए। तदा रजस्तमो भाव कामालोभादयश्च ऐसा करने से, भगवत भक्ति प्राप्त होने से रजस और तमो भाव जो होते हैं, रजोगुण तमोगुण, और जो हृदय में जो लोभ की जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है ये समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये लोभ क्या है? रजो और तमोगुण की तो उत्पत्ति है, संसार की वस्तुएं अच्छी लगना, संसार अच्छा लगना। और ये रजो और तमोगुण से उत्पन्न हो रहे हैं। रजो तमोगुण तो है जो जो संघ से आते हैं। तो यदि हम असत्संग छोड़ के भगवत भक्तों का संग करें, भगवत सेवा करें, तो रजोगुण तमोगुण समाप्त हो जाएंगे। तब हृदय विशुद्ध सत्व में स्थित होके परम शांत हो जाएगा। स शांतिम आपनोति न काम कामी। तो हृदय की इच्छाएं समाप्त होने लग जाएंगी, केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा हृदय में रह जाएगी और तब हमें शांति प्राप्त होगी। परंतु ऐसा नहीं है कि ये केवल शुद्ध भक्ति प्राप्त होने के बाद ही होगा। ये जैसे जैसे आपका प्रयास बढ़ता चला जाएगा, यह शांति हृदय में अपने आप आती चली जाएगी। आप अपने आप शांत होते चले जाएंगे। जैसे शिल प्रभुपाद जब अंतिम समय में आ चुके थे, 14 नवंबर 1977 में जो शिल प्रभुपाद के अंतिम वाक्य थे वो इसी प्रकार से थे कि हमारा जो इस्कॉन है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, इसमें हमें जो है, हमें गृहस्थ आश्रम, वर्णाश्रम जो है इसकी इसकी हमें इसका निर्माण करना है। हमें हमें ग्रामीण संस्कृति वापस लानी है और इस वर्णाश्रम धर्म को पुनः स्थापित करना है। ऐसा करने से हम समाज को जो है रजो और तमोगुण के प्रभाव से बचा सकते हैं, जो कि कली की उत्पत्ति है। ये रजोगुण तमोगुण तो हमेशा रहे हैं, परंतु कलयुग में ये जो है बहुत ही दृढ़ हो जाते हैं। तो इनके प्रभाव से यदि हमें रक्षा करनी है समाज की, तो हमें वर्णाश्रम की स्थापना करनी ही होगी। यह शिल प्रभुपाद के अंतिम जो निर्देश थे उनमें से एक था। तो इस पे गहराई से विचार कीजिए कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ यही है कि हमें भगवान की शरण लेके, क्योंकि यदि हम विचार करें तो वर्णाश्रम धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म तो साधु प्रधान है, विरक्ति प्रधान है। तो हमें संसार की सभी आसक्तियों को यदि त्यागना है तो हमें वर्णाश्रम स्थापित करना होगा। वर्णाश्रम का अर्थ यह नहीं है कि हर लड़के की शादी कर दें बस और शादी करके बैठे रहें, घर गाड़ियां जमा करते रहें और फिर कहें कि नहीं हम तो गृहस्थ हैं। नहीं, ऐसे गृहस्थ नहीं होते। गृहस्थ का अर्थ होता है जो विरक्ति के मार्ग में चलने का प्रयास कर रहा है। अभी वो साधु बनने योग्य नहीं है, इसलिए उसने विवाह किया है, एक पत्नी व्रत लिया है और वो अपने आप को इस संसार से विरक्त करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो गृहस्थ कहलाता है। इसी और ऐसे स्थान को गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, क्योंकि वहां आश्रय होता है, गुरु का, भगवान का, शास्त्रों का आश्रय होता है। परंतु केवल विवाह करके स्त्री के संग संसार को भोगना, इसे गृहस्थ आश्रम नहीं कहते। इसे गृह मेधी कहा जाता है। ग्रह मेधी अर्थात जो गृहस्थी में रहते हुए जो है उसी के ध्यान में, उसी के विचार में डूबा हुआ है। इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। तो प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि हम जो है शहरों में रहें, धन संपत्ति का अर्जन करें और कभी कभी हरि नाम का स्मरण कर ले, क्योंकि ऐसा करने से हमारी जो है, हमारी उन्नति नहीं होने वाली है भक्ति के मार्ग में। रजोगुण तमोगुण कम कैसे होंगे यदि हम उन्हीं के बीच में रह रहे हैं? यदि हम एक सुंदर स्त्री के का संग कर रहे हैं तो हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर पाएंगे? ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म आचरण, ब्रह्म आचरण अर्थात नित्य भगवत सेवा, वो हम कैसे कर पाएंगे यदि हम इन्हीं ये धन संपत्ति के अर्जन में लगे पड़े हैं दिन रात?
12 12 घंटे अगर हम नौकरी कर रहे हैं, धन संपत्ति जमा कर रहे हैं, उसके बाद में हम फिर थक जाते हैं, केवल घर आके सो जाते हैं, तो हम तो केवल मोह कलील अर्थात मोह के जंगल में ही रह रहे हैं, जिसका बहुत ही बड़ा उल्लेख अभी आने वाला है चौथे स्कंध में। तो इससे यदि बाहर निकलना है तो हमें हरि नाम की शरण लेनी होगी, और हमें इस प्रकार से विचार करना होगा कि जीवन का उद्देश्य क्या होता है। असत्संग त्यागा एई वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर। यदि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं बार बार स्त्री संग का इतना खंडन क्यों कर रहा हूँ, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा है। क्योंकि एक स्त्री के लिए, एक पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष जो है, वो माया का प्रतिरूप है, माया की मूर्ति है वो। यदि एक स्त्री को पुरुष के प्रति आकर्षण हो रहा है और एक पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षण हो रहा है, तो वो एक ही अवस्था में है, दोनों माया के ही जाल में फंसे हुए हैं। इससे बाहर निकलने का मार्ग जो है वो गृहस्थ आश्रम है, वर्णाश्रम धर्म है। वर्णाश्रम धर्म में 75% जो जन होते हैं, पुरुष जन जो होते हैं, वो विरक्त होते हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी। और 25% भी पूरे के पूरे गृहस्थ नहीं होते। हर ब्रह्मचारी गृहस्थ नहीं बनता है, कुछ उनमें से सीधे संन्यास ले लेते हैं। तो 25% से कम जो पुरुष संख्या है वही केवल गृहस्थ होती है। उससे ज्यादा यदि हो जाए, जैसे आज के समाज में तो ब्रह्मचारी अब लगभग दिखते ही नहीं है, मतलब होंगे कोई 0%, कुछ होंगे छोटे मोटे। ये जो है गृहमेधी समाज है, ये कलयुग का समाज है। इसके प्रकोप से यदि हमें बचना है तो हमें ब्रह्माचरण करना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है तदा रजस तमो तमो भाव कामा लोभादयश्चैव। तो इनके जो है रजस तमोगुण से, जो रजोगुण तमोगुण से जो काम लोभ का जो भाव उत्पन्न हो रहा है, उससे बचने का मार्ग केवल एक ही है कि भगवत शरण ली जाए। और उसके लिए काफी सारे निर्देश दिए गए हैं शास्त्रों में। इस चैतन्य महाप्रभु का सबसे प्रमुख उपदेश यही है, असत्संग त्यागा एई वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर। और आज हम देखें यदि समाज तो इन्हीं लोगों से भरा पड़ा है। यदि हम ध्यान से देखें, कृष्णा भक्त और स्त्री संगी सब यही है। मोबाइल फोन में तो आज क्या देख रहे हैं, 80% जो मोबाइल में जो तस्वीरें चल रही हैं वो स्त्री की जो तस्वीरें हैं, अलग अलग नग्नावस्था में। और चाहे अनचाहे में यदि हम मोबाइल खोलें तो वो सब देखने को ही मिल जाता है। स्त्री प्रसंग ही चल रहा है सब जगह। पूरा जो आज आप देखें, अभी तो कुछ दिनों पहले मुझे बड़ा सदमा पहुंचा था। ऐसे ही कोई व्यक्ति क्रिकेट देख रहे थे, तो मैं भी थोड़ा सा उत्सुक हो गया देखने के लिए। मैंने भी करीब 15 20 वर्षों से क्रिकेट नहीं देखा है, तो मैं उत्सुक हो गया कि क्या चल रहा है। तो वहां देखा कि भारत का कोई मैच चल रहा था और एक स्त्री वहां पे चिल्ला रही थी। तो बड़ी मतलब बड़ा विस्मय हुआ कि ये स्त्री कहाँ से आ गई बीच में बोलने वाली, यहाँ तो सब पुरुष खेल रहे हैं। तब समझ में आया कि नहीं, अभी यही एक मतलब आज का अब ये अब चलन यही है कि अब कमेंट्री के लिए अब स्त्रियों को बिठा दिया जाता है ताकि और लोग आकर्षित हो सकें। क्योंकि कम से चेहरा ना दिखाई दे, कम से कम वाणी तो सुनाई दे। तो इस प्रकार से हम देखें कि सूक्ष्म रूप से यदि हम बुद्धि से विचार करें ना अपनी, तो हम पाएंगे कि किस प्रकार से ये समाज धीरे धीरे स्त्री प्रधान होते जा रहा है। स्त्री के शरीर की और वाणी का प्रयोग करके धीरे धीरे लोगों को माया के पाश में फंसाया जा रहा है। आज आप जहां भी देखिए, कोई भी विज्ञापन आप देखिए, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो क्रिकेट ही क्यों ना हो, हर जगह एक स्त्री का चेहरा लगा दिया जाता है, आकर्षक मेकअप करा के, आकर्षक वस्त्र पहना के। और इस प्रकार से यदि हम विचार करें, अब हम जो दिन भर अगर स्त्री का ही चेहरा देख रहे हैं, अगर अलग अलग आकर्षक स्त्रियों का, तो हमारी चेतना क्या बन जाएगी, हमारी चेतना क्या रह जाएगी और क्या बन जाएगी। और यही चेतना धीरे धीरे हमारे भावों में उत्पन्न, तब वो बन जाएगी, भाव बन जाएगी हमारे। और जब ये भाव बन जाएगी, तो हमें मृत्यु के समय क्या स्मरण होगा, जो स्मरण होगा वही प्राप्त होगा। अगले जन्म में हम भी स्त्री बन के आ जाएंगे। और स्त्री शरीर एक बार प्राप्त हो गया, फिर तो ब्रह्मचर्य और सन्यास को भूल जाइए। फिर तो आप बस यही भगवान से दुआ मांग सकते हैं कि कोई आपको वैष्णव पति मिल सके जो आपका उद्धार करे, नहीं तो आपका तो कोई कोई गति नहीं बचेगी। तो यह कठिन मार्ग है, भक्ति का मार्ग सरल नहीं है। इतना जो माया का जो जो भूचाल मचा पड़ा है, ऐसे में अपने आप को अलग रख पाना सरल नहीं है। परंतु यदि हमें अपना अपने प्राणों की रक्षा करनी है, तो हमें केवल उस मार्ग का जो है, उस मार्ग का जो है उसको तो अनुसरण तो करना ही पड़ेगा। और वो किस प्रकार से होगा, वही है नष्ट प्रायेश भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। अर्थात
भागवत शास्त्र पढ़ें, महाभागवतों की सेवा करें और हरि नाम का उच्चारण करें। जैसे यहां भी कहा गया है इस श्लोक में भी, कि जो व्यक्ति, जो जिस प्रकार से जो महाराज परीक्षित ने देखा कि जो मूर्ख हैं, जो जिनको अपने इंद्रियों का संयम नहीं है, वो वो कली को बहुत शक्तिशाली समझते हैं। परंतु जिन्होंने भगवत शरण ले ली है, जिन्होंने अपने आप को, जो जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण में ले सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कली का कोई भय नहीं होता। अर्थात आप चाहे एक सुंदर स्त्री को देखें या 100 सुंदर स्त्री को देखें, यदि आपका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, तो आपको उस आकर्षण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो हमने देखा है ना, आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम आपनोति न कामकामी। अर्थात इच्छाएं तो आती ही रहेंगी। साधु वो व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर इच्छा नहीं होती। इच्छाएं साधु को भी आती हैं, परंतु साधु वो व्यक्ति होता है जो अपनी इंद्रियों पर संयम करता है। महाभारत में भीष्म देव कहते हैं कि जब मैं युवा स्त्रियों को देखता हूं तो मेरा मन भी विचलित हो उठता है। वो तो अखंड ब्रह्मचारी थे, भीष्म देव, गंगा पुत्र, वो तो अखंड ब्रह्मचारी थे, परंतु वो कहते हैं कि स्त्रियों को देख के मेरा मन भी विचलित हो उठता है, परंतु मैं उस पर कार्यरत नहीं होता। तो माया के आकर्षण तो इस संसार में भरे पड़े रहेंगे, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति वही है केवल जो अपनी इंद्रियों पर संयम रख सकता है, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, इस माया के आकर्षण पर ज्यादा विचार नहीं करता। ऐसा ही व्यक्ति जो है केवल शांति प्राप्त कर सकता है, ऐसा ही व्यक्ति जो है उसे भगवत धाम की प्राप्ति होगी। कहने का अर्थ ये है कि अपनी चेतना की रक्षा कीजिए। ये जो है अभी जो मैंने आपको उदाहरण दिया, ये तो बहुत ही, हम कहेंगे एक प्रकार से बहुत ही जो है एक उद्धट जो है उदाहरण हुआ, बहुत ही ग्रॉस हुआ। परंतु हम इस पे सूक्ष्म रूप से भी यदि विचार करें, तो माया के अलग अलग चेहरे हमें जो है रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम देखें, भक्तगण जो है क्रिकेट देखते हैं, राजनीति पर बातें करते हैं, आर्थिक व्यवस्था पर बात करते हैं। तो इस पे विचार कीजिए कि इससे हमें क्या लाभ हो रहा है। ये माया के ही तो अलग अलग रूप हैं जो हमें भटका रहे हैं संसार में। ये माया के अलग अलग चेहरे हैं जो हमें दिख रहे हैं। माया जानती है कि हम जो है, ये जो चार नियम है, इन्हें तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो माया सीधी तरह से हम पर हमला नहीं करेगी। माया स्त्री के रूप में हम पे हमला ना करे शायद, परंतु प्रतिष्ठा, धन, लोभ, इनके रूप में हम पर हमला अवश्य कर सकती है, और भक्त इसमें फंस भी जाते हैं। जैसे मैं आजकल देख रहा हूँ कि एक भक्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो पहले बहुत अच्छा हुआ करता था। आजकल उसमें बैठ के सिर्फ राजनीति के ही वर्णन चलते हैं। राजनीतिज्ञों की ही वो प्रशंसा करते हैं, राजनीतिज्ञों को गाली देते रहते हैं, और दिन भर बैठे बैठे इसी पर विचार चलता रहता है। धीरे धीरे हरि नाम का स्मरण सब भूल चुके हैं। और यदि कोई भक्त उन्हें प्रेम से कहे कि भाई हरि नाम का स्मरण कर लें, तो ऐसे भक्त को जो है वो मतलब पता नहीं क्या बोल देते हैं, एंटी नेशनल और क्या बोल के भगा देते हैं। यह माया है, यही माया है। क्योंकि जो भी वस्तु हमारा हरि नाम से स्मरण हटा दे, वह वस्तु माया है। फिर चाहे वो हमारा परिवार ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो भगवत सेवा ही क्यों ना हो। इस पर विचार कीजिए। यदि हम एक स्थान पर बैठ के हरिनाम का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा मन अशांत है। हमारा मन हमें भटकाने के लिए हमें सेवाओं में लगा देगा। जाइए, ये सेवा कीजिए, वो सेवा कीजिए, और जो भी करना है कीजिए, पर हरिनाम का स्मरण मत कीजिए। तो जब रजोगुण का प्रभाव बहुत तीव्र होता है, तो हमें सेवाओं में लगे रहना चाहिए। परंतु हमें याद रखना चाहिए कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो शरीर से हो, मन से हो, वाणी से हो, जो भी सेवा हो, यदि वह सेवा हरिनाम के दिशा में नहीं लेके जा रही है, तो वह सेवा भी माया ही है। और ऐसी सेवा रजोगुण को बढ़ाएगी। तो इस बात पर गहराई से विचार कीजिए। जीवन का उद्देश्य है, जब तक हम इस इन तीन गुणों के में बद्ध हैं, तब तक जीवन का उद्देश्य है सत्वगुण की तरफ बढ़ना। और सत्वगुण का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। जैसे शिल प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में आगे बताएंगे, इस संसार में कर्म का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का उद्देश्य है विरक्ति, और विरक्ति का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, विरक्ति का उद्देश्य है भक्ति।
तो यदि कर्म से ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है और ज्ञान से विरक्ति नहीं उत्पन्न हो रही है, तो हम माया में ही हैं। वो केवल दुर्गा देवी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और हमें संसार के ही पाश में फंसे हुए हैं। हमें इस प्रकार से अपनी आध्यात्मिक उन्नति के ऊपर विचार करना चाहिए। और यदि हम कर पाए तो हम पाएंगे कि हम इस संसार से विरक्त हो रहे हैं, हमारी चेतना का उद्धार अवश्य हो रहा है। तो समाज में क्या हो रहा है, हमारे इस्कॉन समाज में क्या हो रहा है, इस सब पे विचार करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें केवल यह देखना है कि हमारा हरिनाम के प्रति कितना आकर्षण हो रहा है। यदि वो बढ़ रहा है तो हमारी उन्नति हो रही है। यदि हरिनाम के प्रति आकर्षण नहीं बढ़ रहा है तो हमारी अधोगति हो रही है। अर्थात हम इस संसार में डूब रहे हैं। तो हमें बहुत गहराई से ये विचार करते रहना चाहिए हर क्षण। कभी कभी भक्त कहते हैं कि नहीं, ये भी विचार करना चाहिए हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे भक्त समाज में क्या हो रहा है, ये सब इष्ट गोष्ठी है। नहीं, ये इष्ट गोष्ठी नहीं है, यह भी माया ही है। कौन क्या कर रहा है, किसने किसको क्या किया, उससे हमें क्या लेना देना है। हम, यह एक हॉस्पिटल है, जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, यह एक रुग्णालय है। यहाँ पर सभी अलग अलग प्रकार से माया की बीमारी से ग्रस्त हैं और सबका जो है उपचार हो रहा है। तो जब तक उपचार पूरा नहीं होगा, ये रजोगुण तमोगुण का प्रभाव तो रहेगा ही और वो दिखेगा भी। इसीलिए हम देखेंगे भक्त समाज में कभी कभी व्यभिचार हो रहा है, भक्त समाज में कभी कभी राजनीति चल रही है। ये सब ठीक है, होने दीजिए। सबका उपचार हो रहा है। किसी की बीमारी बहुत गहरी है, किसी की बहुत कम है। जिसका रोग बहुत गहरा है उसे बहुत समय लगेगा, बहुत जन्म लग जाएंगे। जिसका रोग बहुत कम है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो हमें अपने प्रयास में लगे रहना है। हमें अपना प्रयत्न करते रहना है संसार से बाहर निकलने का, इस माया के प्रकोप से अपने आप को बचाने का। और वो सरल मार्ग केवल यही है, हरेर नाम एव केवलम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक शब्द पर गहराई से विचार कीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में रख कर लीजिए। हे 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 सीता देवी, हे राम, इस प्रकार से मेरे मेरे मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए। हरे राम अर्थात हरे भगवान की शक्ति, और राम अर्थात राम या बलराम, अब मुझे अपनी सेवा में रख कर लीजिए। इस प्रकार से गहराई से विचार कीजिए। संसार के विचारों को त्याग दीजिए। भगवान ही आपकी शरण करेंगे। भगवत गीता में कहा गया है ना, प्रकृते क्रियामाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ आत्मा कर्तहमिति मन्यते। अर्थात ये संसार में जो भी हो रहा है प्रकृति स्वयं कर रही है। प्रकृति, और प्रकृति भगवान के अधीन है। अर्थात जो भी हो रहा है संसार में भगवान की शक्ति से हो रहा है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान कह रहे हैं। जैसा हमने पिछले अध्याय में भी देखा था कि धर्म के रूप में जो बैल थे, उन्होंने भी यही कहा। बैल के रूप में जो धर्म बैठे थे उन्होंने यही बात तो कही ना, कि हम नहीं जानते कि ये क्यों हमें यातना क्यों मिल रही है। हमारा प्रारब्ध हो सकता है या यह नियति हो सकती है। हालांकि वो जानते थे कि कौन कर रहा है ये सब। हर कार्य के निर्देशक तो भगवान स्वयं ही है। भगवान ने दो स्थान पर भगवत गीता में यही बात कही है। एक तो मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम, और दूसरी जगह यह कहा है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। और ये सबके हृदय में मैं ही बैठा हूं, मैं ही ज्ञान दे रहा हूं सबको। और 18वें अध्याय में तीसरे स्थान में भी भगवान यही कह रहे हैं, भ्राम्यम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हर किसी के हृदय में बैठ के भगवान ही निर्देशन दे रहे हैं। यदि वह जीव माया की दिशा में जाना चाहता है तो भगवान उसका निर्देश भी देते हैं। यदि वह जीव माया को त्याग कर भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो भगवान उसे भक्ति का भी मार्ग दिखाते हैं। तो हमें यह भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए संसार की गति को, और हमें केवल भगवान की शरण लेनी चाहिए। तो जब हम हरि नाम का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण का, तो इसी प्रकार से भगवान से प्रार्थना कीजिए। असहाय होके प्रार्थना कीजिए भगवान से कि हे भगवान, अपनी शरण मुझे दे दीजिए और इस संसार से मेरी रक्षा कीजिए। फिर चाहे वो शरीर की हो या आत्मा की हो, यह भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, इसका प्रयास कीजिए। थोड़ा सा प्रयत्न लगेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे शरणागत आप होते चले जाएंगे। क्योंकि भगवान आपकी शरणागति देखना चाहते हैं,
इसलिए भगवान कभी कभी आपको कष्टों में डाल दे रहे हैं। यदि आप अपनी बुद्धि की शरणागति हो रहे हैं, तो भगवान फिर आपको माया की दया पर छोड़ देंगे। यदि आप भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तो भगवान आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। जैसे इस युद्ध में भी हम देख रहे हैं महाभारत के, कि अर्जुन ने भगवान की शरणागति ली, और भगवान ने उनकी रक्षा अवश्य की। उनके शरीर की भी रक्षा की, उनकी चेतना की भी रक्षा की। तो इस प्रकार से भगवान के शरणागत हो जाइए हर अवस्था में, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि ये तीनों गुणों का प्रकोप कम होता चला जाएगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? हरे यस कृष्ण मैम। अनिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरी इष्टा गोष्ठी क्या है? आपने भी बोला, हाँ, मैं इष्ट उसको गोष्ठी समझ क्या नहीं है? पाई। हाँ जी। इष्ट गोष्ठी, गोष्ठी अर्थात वार्तालाप, और इष्ट अर्थात भगवान का, भगवान के संदर्भ में वार्तालाप जो होता है, वो इष्ट गोष्ठी कहलाती है। जब हम बैठ के विचार करते हैं, श्रील प्रभुपाद ने इस शब्द का प्रयोग किया था, इष्ट गोष्ठी का। हम्म, अर्थात जब हम्म। भक्त बैठ के विचार करते हैं कि भक्ति में आगे कैसे बढ़ा जाए, प्रचार को आगे कैसे बढ़ाया जाए, यह इष्ट गोष्ठी कहलाती है। मुझे एक हाँ। बार किसी माता जी ने बोला था कि यहाँ मंदिर में इष्टा गोष्ठी की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो हम्म। मतलब मुझे फिर मतलब वो सिर्फ एक मैसेज के थ्रू हुआ था, मैं भूल गई इसको, लेकिन जब आपने जब ये वर्ड प्रयोग किया, तो क्या हम मंदिर में जब ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये भी तो एक तरीके से अ, मतलब फिर इष्टा गोष्ठी नहीं है? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। जैसे हम हाँ। मंदिर में ये हाँ। हम भगवत गीता पढ़ते हैं, ये लेक्चर हरे सुनते हैं कृष्णा। भगवान की। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। She is audible, Prabhuji. Just check your setting. प्रभु जी हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। Yeah, just अब hold on, हम Mataji. I think she is disconnected. He is disconnected. ओके Just hold on. ओके ओके। प्रभु जी यू आर म्यूटेड। हरे कृष्णा। हाँ, क्षमा कीजिएगा, मेरा थोड़ा ब्रॉडबैंड बंद हो गया था 2 मिनट के लिए। हम्म, तो जैसे प्रभु जी हम ये मंदिर हम्म। में बैठकर जैसे हम लेक्चर सुनते हैं और भगवत गीता हम्म। पढ़ते हैं, तो ये भी तो इष्टा गोष्ठी का पार्ट है। हम्म। तो हाँ। मतलब ये भी तो प्रैक्टिस हो रही है, तो फिर ऐसा हाँ। मतलब क्योंकि एक माता जी बोल रही थी कि ये हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे मतलब ये लगा कि हम तो पढ़ ही रहे हैं, फिर इसका मतलब अब आपकी बातों से। हाँ, मतलब देखिए, जब भी भक्त बैठते हैं साथ में इष्ट गोष्ठी ही होनी चाहिए। भक्त बैठ के हम्म ये सब बात नहीं करनी चाहिए कि संसार में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, ये सब नहीं करना चाहिए। हम्म क्योंकि ये तो हम्म संसार यही बात कर रहा है। और देखिए, ऐसे जैसे कहते हैं ना, अगर प्रैक्टिकल बात करें हम इस विषय में, तो यही कहें, मैं ये कहूंगा कि हमें ऐसे विषयों पर बात करनी चाहिए जिसपे हमारा नियंत्रण है, जिसके लिए हम कुछ हम्म कर सकते हैं। हम्म जिस वस्तु पे जिन 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 तथ्यों पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसे ऐसी बातें करने से कोई लाभ नहीं होगा। मतलब मौसम बिगड़ रहा है, ठीक है, यदि मंदिर को हम कुछ कर सकते हैं, मौसम बिगड़ने से हमारी स्वास्थ्य पे कुछ असर पड़ रहा है, हम बात करें तो ठीक है। परंतु मौसम बदल रहा है, संसार का वातावरण बदल रहा है, इसके विचार से हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला है। उसी प्रकार से ठीक है राजनीति, जी। हम राजनीति पे हम्म बात करते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हम्म हाँ, यदि इनकम टैक्स के नियम बदल रहे हैं और हमें ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा या कम भरना पड़ेगा, हमने उस पर विचार कर लिया, ठीक है। परंतु बार बार उसी वस्तु पे विचार करते रहेंगे, तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो उसी दिशा में मुड़ जाएंगी। तो इष्ट गोष्ठी अर्थात जहां तक हो सके भक्ति के संदर्भ में बात करें। जी प्रभु जी, हम्म। थैंक हरे कृष्ण। हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, कृष्ण भाव देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
बहुत सुंदर प्रणाम। व्याख्या प्रभु जी, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन किया आपने। प्रभु जी मेरा एक ये प्रश्न है कि जब जो स्त्री जाति होती है वो माया, उनको वो माया का रूप दिया गया है कि वो माया है, जैसे जो ब्रह्मचारी भी देखते हैं, जैसे भीष्म पितामह के विषय में आपने कहा कि वो कहे कि उन्होंने कहा कि मैं जब स्त्री जाति को देखता हूँ तो मेरा भी मन विचलित हो जाता है। तो प्रभु जी भगवान ने ऐसा बनाया है क्यों सृष्टि फीमेल को कि उनको देख के ब्रह्मचारियों का भी मन डिग जाए? और वहां पे स्त्री जाति का क्या दोष हुआ प्रभु जी? आज भ्रूण हत्या होती है, जब फीमेल रहती है तो उसको कर दिया जाता है, तो वहां उसका क्या दोष? या फिर छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप किया जाता है या उनको कुछ भी दंड दिया जाता है, तो वहां उसका क्या दोष होता है प्रभु जी? उसका तो दोष नहीं है वहां पे। तो फिर ऐसा क्यों प्रभु जी की स्त्री ही माया की ये है, स्रोत है? ऐसा क्यों प्रभु जी? स्त्री नहीं है, स्त्री पुरुष सभी भौतिक शरीर जो है वो स्वयं माया का ही प्रतिरूप है। जी भौतिक वस्तु माया का प्रतिरूप है। जी यदि कोई व्यक्ति शुद्ध चेतना से देखे, जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं ना, मात्रवत्र परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत् जी आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। जी माया, देखिए, स्त्री को कोई एक विशेष रूप से अलग से नहीं कहा जा रहा है। ये तो केवल एक उदाहरण रूप में मैंने दे दिया है। परंतु बिल्ली हो गई, कुतिया हो गई, या छिपकली हो गई, ये सब तो अपने अपनी प्रजाति में तो ये भी आकर्षक है। एक बंदर को तो बंदरिया ही सुंदर लगती है, उसे स्त्री नहीं सुंदर लगेगी। एक पुरुष को एक बिल्ली नहीं आकर्षित आकर्षक लगेगी, उसको स्त्री ही आकर्षक लगेगी। उसी प्रकार से स्त्री को पुरुष आकर्षक लगता है, उसी प्रकार से बिल्ली को बिल्ला आकर्षक लगता है। ये सब माया, माया का ये एक जाल है। सब जीव एक दूसरे से आकर्षित होके इस संसार में फंसे पड़े हैं। जैसे मछली जाल में फंसती है, वैसे ही जीव फंसे हुए हैं। इसमें स्त्री, ना स्त्री का दोष है ना पुरुष का। इसमें केवल उस जीवात्मा का दोष है जो अपने आप को स्त्री या पुरुष मान के इस संसार में फंसा बैठा है। आप समझ रही हैं? ऐसा नहीं है इस कि भीष्मदेव कह रहे हैं कि तो कि मुझे स्त्री से आकर्षण हो रहा है तो इसमें स्त्री का कोई दोष है। नहीं। ऐसे, यदि हम महाभारत पढ़ें तो वहां पर भी तो हम पढ़ते हैं कि द्रौपदी को अर्जुन के प्रति ज्यादा आकर्षण था बजाय दूसरे चार और पतियों के। जी तो स्त्री को भी पुरुष का आकर्षण था। पूरी महाभारत जो शुरू हुई, शिखंडी कहाँ से आया? अंबा। अंबा क्या जी थी? अंबा भी तो आकर्षित हो गई थी। पहले वो शाल्व के प्रति आकर्षित हुई थी, फिर भीष्मदेव के प्रति। और जब भीष्मदेव ने मना कर दिया तो फिर उसने प्रण ले लिया और शिखंडी बन के आ गई। तो ये सब जो है ये आकर्षण ही तो है, और क्या है ये? अंबा, जिसने इतना बड़ा प्रण लिया कि मैं वध करूंगी, अगर वो उतना ही प्रण ले लेती कि भगवत प्राप्ति कर लूंगी तो कितना बढ़िया हो जाता। परंतु वही काम वासना में ही तो जले जा रही थी वो। जी इसीलिए उसने इतने जन्म ले लिए भीष्मदेव के वध के लिए। उसने ये नहीं विचार किया कि भाई इतने तीव्र इच्छा से यदि भगवत प्राप्ति का विचार करे तो भगवान ही मिल जाते। भगवान तो वहीं थे। जब अंबा थी तो भगवान कृष्ण भी तो वहीं थे। यदि इतना ही प्रेम भगवान के लिए दिखा देती तो जब वो, जो क्या थी वो जो कुरूप सी स्त्री थी जो मथुरा में थी, कुब्जा तो कुब्जा। जब वो भगवान से आकर्षित आकर्षक होके भगवान की तरफ आकर्षित होके भगवत प्राप्ति कर सकती थी, तो अंबा भी तो कर सकती थी। तो आप समझ रही हैं कि जीवात्मा की वासनाएं हैं जो उसको फंसा रही हैं इस संसार में, पुरुष स्त्री के शरीर में। और उसी की वासनाएं हैं जो उसे यहाँ वहां आकर्षण की तरफ दौड़ा रही हैं। असली में तो यदि कोई चाहे भगवान को प्राप्त करना तो मार्ग यही है, हरे नाम एव केवलम। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सब जीव अपने कर्मों को झेल रहे हैं। यदि आज बालिकाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं तो उस बालिका ने भी किसी जन्म में अत्याचार किया था, जो प्रारब्ध अब फलित हो रहा है। ये प्रारब्ध है जो इधर फलित हो रहे हैं। आज जो बलात्कार कर रहा है किसी के साथ, उसका वो प्रारब्ध बन गया। अब अगले जन्म में उसके साथ भी वही होगा। अब अगले जन्म में हम देख के कहेंगे कि अरे इसके साथ अत्याचार हो रहा है। परंतु हम ये विचार नहीं कर रहे कि इसने भी किसी के साथ अत्याचार किया था, तभी तो वह कर्म फलित हो रहा है। तो यह संसार इसी प्रकार से एक माया का जाल है। कर्मों का खेल चले जा रहा है। लहरें उठ रही हैं, नीचे जा रही हैं। इसमें गलती है तो सिर्फ यही है कि हम भगवान की शरण नहीं ले रहे। जी हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक प्रभु जी का भी प्रश्न था। प्रद्युम्न प्रसाद प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रश्न मेरा प्रश्न ये था कि गृहस्थ और आ, गृहमेदी के बारे में हम्म आपने बहुत अच्छा से समझाया, लेकिन गृहस्थ को ये माया से कैसे बचे प्रभु जी? ये तो ऐसे सोसाइटी ऐसे है कि हमेशा यही होता है। फिर भी आपने बहुत अच्छा उदाहरण से समझाया कि हमें कैसे भगवान को याद रखना है, माया जप करना है। थोड़ा और विस्तार से बताएंगे कि ये माया से कैसे बचे? ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है प्रभु, क्योंकि मैं भी उसी माया से झेल रहा हूँ, इसलिए हम मतलब सहपाठी हैं इस पाठशाला में। हाँ, प्रभु इस पे यदि विचार करें थोड़ा सा, तो एक गृहस्थ की अवस्था वही होती है जो एक नाविक की होती है उछलते हुए समुद्र में। हम उदाहरण देते हैं ना बार बार कि भक्त तो वो है जो एक नाव में तैर रहा है, और एक अभक्त तो वो है जो समुद्र में डूब रहा है। तो नाव में भी बैठा हुआ व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। यदि लहरें बहुत तीव्र हो गई और उसने ध्यान नहीं दिया तो नाव पलट जाएगी। तो एक गृहस्थ की भी यही एक परिस्थिति है। मतलब देखिए, एक व्यक्ति गृहस्थी में गया क्यों? क्योंकि माया के प्रति थोड़ा बहुत तो आकर्षण था। अब वो जी। आकर्षण को नियंत्रित करना जो है ना, वो जैसे जैसे हमारे गांव की तरफ बोलते हैं ना कि एक सांड के ऊपर बैठ जाना। तो अब बैल तो नहीं सांड की पीठ में हम बैठ गए हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या करेगा। यदि वो शांत रहा तो अच्छा है, लेकिन अगर उसका मन विचलित हो गया तो भगवान ही जाने क्या होगा हमारा। तो यही है, गृहस्थी एक सांड की पीठ पे बैठने के बराबर है। हमें बस ध्यान देना है कि माया में हम रहते हुए माया से दूर कैसे हो सकें अब। क्योंकि जितना अभी प्रचार हो रहा है, मैं देख रहा हूँ गृहस्थों का ही प्रचार अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, ब्रह्मचारी तो लुप्त होते जा रहे हैं। तो जो गृहस्थों में आप देखें, यदि आप भी प्रचार कर रहे होंगे तो आपने भी पाया होगा कि कितने प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। मेरी पत्नी ऐसा करती है, मेरा पति ऐसा करता है, बच्चे ये कर रहे हैं, बच्चे वो कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? मतलब संसार में तो सभी कुछ ना कुछ अनिष्ट कार्य कर ही रहे हैं, परंतु हमें वो आसक्ति है, इसलिए हमें वो कष्ट हो रहा है। ये जो स्वर्ग नरक की भी प्राप्ति होती है, ये आसक्ति के ही तो कारण होती है ना। जी। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि परिवार में कोई पापी पुरुष पैदा हो जाए तो पूर्वजों को भी उसका पाप झेलना पड़ता है। पूर्वजों को पाप क्यों झेलना पड़ता है? इसका जो है इसका जो विवरण है ये भागवतम में आता है कि जो व्यक्ति परिवार से बहुत आसक्ति रखते हैं परंतु पुण्यात्मा होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो पितृलोक को प्राप्त होते हैं। और पितृलोक में बैठ के वो अपने परिवार को देख रहे होते हैं। अब ऐसे परिवार में यदि एक पापी पुरुष पैदा हो गया जिसने धर्म के संज्ञाओं को तोड़ दिया, तो उनको तुरंत अधोगति हो जाती है, उन्हें नरक की प्राप्ति हो जाती है। स्वर्ग से पितृलोक से नरक में जाके गिरते हैं सीधा। अब ये क्यों हो रहा है? स्वयं के तो उनके पुण्य ही है, परंतु आसक्ति है परिवार से, इसलिए उस परिवार का पाप भी उन्हीं को मिल गया। अब यदि घर में पिताजी बीमार हो गए तो हमें दुख होता है, पुत्र को पेट में दर्द हो रहा है तो हमें भी दुख होता है, पड़ोसी के बेटे को पेट में दर्द हो तो हमें कुछ नहीं होता। पड़ोसी के पिताजी मर गए, हम कहेंगे हाँ भाई बुरा हुआ, पर बुरा लगता नहीं है हमको, जी। क्योंकि हमारी आसक्ति होती है। तो ये आसक्ति ही हमें स्वर्ग और नरक के द्वारों तक पहुंचाती है। अब ये गृहस्थी का खेल है। ये आसक्ति तो है, परंतु इस आसक्ति को त्यागना कैसे है? तो यहाँ पर प्रभुपाद एक बहुत प्यारी बात बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम में एक व्यक्ति को बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। होते ही है ना, मतलब पत्नी शुरू में तो बड़ी सुंदर लगती है, बाद में बूढ़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, फिर हमें नहीं अच्छी लगती, फिर वो गुस्सैल हो जाती है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना कि जब शादी होती है तो पत्नी पहले तो होती है चंद्रमुखी, फिर धीरे धीरे जब समय बदलता है तो वो बन जाती है सूर्यमुखी, और अंत में वो बन जाती है ज्वालामुखी। तो अब धर्म का पालन तो करना ही है। मतलब कितने प्रभु हैं वो कहते हैं कि मेरी पत्नी इतनी बेकार है, ये वो है, तो भाई वानप्रस्थ क्यों नहीं हो जाते, संन्यास क्यों नहीं ले लेते? शिल प्रभुपाद ने तो ले लिया था, क्योंकि आसक्ति तो है ना। तो अब इस जी। आसक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए? मतलब ये मैं माताओं की वो नहीं कर रहा हूँ, आलोचना नहीं कर रहा हूँ। माताओं के लिए उल्टा है, उनके पति भी ऐसे ही होते हैं। तो यदि हमें इस प्रकोप से बचना है माया के, तो इस पर गहराई से विचार कीजिए कि हम अब मान लीजिए कि हमारी पत्नी है, मोटी है, गुस्सैल है,
और हमें नहीं अच्छी लगती, तो हम उसके साथ क्यों रह रहे हैं? अब पड़ोस की यदि पड़ोसन अगर ऐसी ही है, गुस्सैल है और लड़ाकू है, तो हम तो उसके साथ तो संग नहीं करेंगे जाके। हम तो पड़ोसी बदल लेंगे, कहेंगे छोड़ो यार इसके मुंह कौन लगता है। पर अपनी पत्नी को तो नहीं करते हम। तो यदि हम विचार करें कि ये गुस्सा हो रही है, झगड़ रही है हमसे, ये कर रही है, वो कर रही है, तो हम अपनी आसक्ति से इस परिस्थिति में बैठे हुए हैं। अर्थात पत्नी का दोष नहीं है, हमारी आसक्ति का दोष है। तो हमें विचार करना है कि मेरी आसक्ति ने मुझे ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया है जहां मुझे ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। अब इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। जैसे कि कोई प्रभु होते हैं, पत्नी बड़ी सुंदर सुशील होती है, परंतु बीमार हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जैसे मेरे एक गुरु भाई हैं, उनकी पत्नी बहुत सुशील थी, बहुत ही विद्वान, परंतु कैंसर होने से मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। वो आज भी डिप्रेशन में है, जबकि 5-6 साल हो चुके हैं। तो ये भी तो दुख का ही कारण है ना। अब उनकी सुंदर सुशील पत्नी का की मृत्यु हुई, मुझे भी दुख हुआ था, लेकिन मुझे तो डिप्रेशन नहीं है। लेकिन उनको है, क्योंकि उनकी पत्नी थी, उनको ऐसा लगता था, इसलिए उनको दुख हो रहा है आज भी। मुझे नहीं हो रहा है, हालांकि अच्छी भक्त थी, मुझे दुख है कि वो ऐसे अकाल चली गई, परंतु इतना कोई डिप्रेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि आसक्ति नहीं थी। तो एक गृहस्थ को विचार करना होता है कि ये जो सारे दुख हैं, इनकी जड़ क्या है। दुखों की जड़ ना बीमारी है, ना पत्नी है, ना पति है। दुखों की जड़ आसक्ति है। तो इस प्रकार से जब एक ब्रह्मचारी गृहस्थ जो होता है, गृहस्थ ब्रह्मचारी जब विचार करता है, तो धीरे धीरे हृदय की आसक्तियां कम होती हैं। धीरे धीरे हृदय से जो है, हृदय में विरक्ति उत्पन्न होती है। जैसे प्रभुपाद, जब उनकी नया नया विवाह हुआ था, जब वो छोटे थे, 20-21 वर्ष के थे, जब उनका विवाह हुआ, तो उन्हें अपनी पत्नी पसंद नहीं थी। वो एक दूसरी स्त्री से विवाह करना चाहते थे, उन्होंने एक दूसरी लड़की देख ली थी। जब बाद में देखिए, एक तो 21 वर्ष की आयु में जब पत्नी पसंद नहीं थी, तो उन्होंने दूसरी पत्नी से विवाह करने का विचार किया। दूसरी बार यही पत्नी उन्हें 50 की आयु में भी पसंद नहीं आई, लेकिन 50 की आयु में प्रभुपाद ने दूसरे विवाह का विचार नहीं किया। वो तुरंत वृंदावन जाके सन्यासी बन गए, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो चुके थे हृदय में। तो गृहस्थी जो है, एक प्रकार से एक विद्यालय है। जैसे विद्यालय में होता है ना, अनुशासन होता है, कभी कभी पिटाई भी पड़ जाती है, डर भी लगता है, लेकिन जब निकलते हैं जी। तो हम उत्तीर्ण हो जाते हैं। आज जब मैं अपने स्कूल के बारे में सोचता हूँ तो अच्छा लगता है कि हाँ, आज मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, भद्र पुरुष हूँ। लेकिन जब मैं स्कूल में था तब पसंद नहीं था वो, डर लगता था, मास्टर मारेगा, पिटाई करेगा, बिठाएगा 4-4 घंटे क्लास में। लेकिन आज ये चीजें अच्छी लगती हैं। तो इस प्रकार से यदि हम विचार करें, तो यदि इस प्रकार से हम विचार करें, तो संसार से विरक्त हो जाएंगे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, हरी हरी। प्रभु जी ड्यूटी ड्यूटी में थे। जी प्रभु जी, वो चेकिंग आई थी तो इस वजह से। अच्छा। ओ, जी। अब कोई बात नहीं प्रभु, मतलब ड्यूटी तो ड्यूटी है, फिर वो तो करनी होती है। सॉरी। जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। थैंक यू। हरी हरी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। ठीक है, तो आई गेस आप तो प्रभु जी। प्रभु, आप तो अब अनुशासन से जी रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, इसी अनुशासन को भक्ति में भी ले आइए, तो मतलब संसार ही छूट जाएगा, भगवान ही प्राप्त हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। जो व्यक्ति, जो जो भक्त विशेष करके फौज में होते हैं या किसी प्रकार की डिफेंस फोर्सेस में होते हैं, उनके अंदर अनुशासन होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि वृद्धावस्था में ना अनुशासन लाना बहुत कठिन हो जाता है, मानसिकता को बदलना। परंतु हमारे एक भक्त हुआ करते थे, वो फौज में कर्नल थे, रिटायर्ड कर्नल थे वो। और मतलब 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पूरी चेतना बदल डाली थी। सब राजनीति वगैरह भूल भाल के वो पूरी शुद्ध भक्ति में लग गए थे। 80 से 82-2 वर्ष के अंदर उन्होंने अपनी पूरी चेतना को ही बदल डाला था, क्योंकि ये फौजी अनुशासन होता है ना।
जो करना है वो करना है, बस खत्म बात। फिर सवाल नहीं पूछने। तो वो भक्ति में बहुत काम आता है। इसीलिए मुझे लगता है यदि हमारी सेनाओं में यदि कोई प्रचार कर पाया तो हम भक्तों की सेना खड़ी कर सकते हैं पूरी। क्योंकि हमारे सेनानी जो होते हैं बहुत अनुशासित होते हैं। यदि सिर्फ उनकी चेतना थोड़ी सी बदल गई भगवत दिशा में तो हम तो मतलब संसार में पूरा पूरे संसार को जीत लेंगे। हरी हरी। इस प्रकार से प्रभु आप सेना का ही उदाहरण देखिए। सेना भी क्या है, माया ही तो है केवल। परंतु उसके अंदर भी एक ऐसा गुण है जो शुद्ध भक्ति दिला सकता है हमें। वो जो अनुशासन का गुण है, यदि वो राष्ट्र भक्ति से हटके भगवत भक्ति की तरफ मुड़ गया तो कर्तव्य तो वही के वही रहेंगे, परंतु हम भगवत परायण हो जाएंगे। हरी हरी। ठीक है, तो आज यहीं समाप्त करते हैं फिर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक हरे यू सो मच। कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक बार सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अनम्यूट करके प्रभु जी का महामंत्र से आभार व्यक्त करें। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा With this, Madhusiri प्रभु जी कृष्ण। की शिल प्रभुपाद कृष्ण की जय जय। जय प्रभुपाद थैंक यू सो मच प्रभु हरे जी। राम बाय थैंक यू। हरे कृष्ण। राधा गोविंद प्रभु की जय। हरे कृष्ण।